ओवी, ओवी मेरी जो कल की मीटिंग है वो आज रीस्केड्यूल हो चुकी है। तो एक काम करो कि तुम अपने बैग्स पैक करके यहीं पे आ जाओ। मैं डॉक्टर ऑनर के घर के आसपास ही कोई होटल ढूंढ के यहाँ पे रुक जाऊंगा, है ना? और तुम्हारा ट्रीटमेंट भी यहीं पे हो जाएगा। सो कम सून। मतलब कोई छोटा सा होटल है? ओवी, कभी कभी अपनी बड़ी खुशियों के लिए छोटी मोटी चीजों का सहारा लेना बहुत जरूरी है ना? फिलॉसफी, हाँ? रियलिटी चेक है ओवी। आई थिंक जिसकी तुम्हें भी बहुत ज्यादा जरूरत है। मैंने कल ही सीखा कि किसी चीज का तुम्हारे खुद के पास होना उतना मायने नहीं रखता जितना उस चीज को बांटना मायने रखता है। ओवी, ट्रस्ट मी, यू हैव टू मीट दिस गाय। कि डॉक्टर ऑनर इज ग्रेट, ही इज जस्ट अमेजिंग एंड आई एम श्योर कि तुम्हारा इलाज इनसे अच्छे से कोई नहीं कर सकता। सो इट्स बेटर कि तुम यहाँ पे आ जाओ। ओके? पर मेरा कोलकाता आना जरूरी है क्या? आई मीन टू से, वो क्या मुंबई नहीं आ सकते? डॉक्टर मुंबई नहीं आ सकते इस बिकॉज यहाँ पे कैलकाटा में दुर्गा पूजा चल रही है और उनका यहाँ रहना बहुत जरूरी है। ओवी, मैंने बहुत मुश्किल से उन्हें ट्रेस किया है। ये अगले 3 दिनों में he'll go back। हमें ये चांस मिस नहीं करना चाहिए। he's the most renowned gynec in India। Okay? तुम प्लीज एक काम करो, just as soon as possible अपने बैग्स पैक करो and come here। Take care of yourself। I'll see you। Bye। अर्जुन, और ये डॉक्टर बड़ा अजीब है, पेशेंट को अपने ही चेयर में बुलाता है। कुछ तो बात है इस डॉक्टर में। थैंक यू देवी माँ, आपने मेरी सुन ली। ओवी को इस डॉक्टर से मिलवाऊंगा एंड आई एम श्योर ओवी का इलाज अच्छे से हो जाएगा। थैंक यू। और इसलिए हम डॉक्टर्स की जिम्मेदारी और भी ज्यादा बढ़ जाती है। मेडिकल फील्ड इज नॉट जस्ट अ प्रोफेशन, इट्स अ सर्विस। ये एक सेवा है और सेवा करते वक्त हमें हमारी फीस के बजाय मरीज की सेहत, उसकी खुशहाली, उसकी जिंदगी के बारे में सोचना चाहिए। अगर हम ऐसा करते हैं तो आम आदमी हम डॉक्टर्स के ऊपर विश्वास कर पाएगा। हम भगवान नहीं हैं, लेकिन जब किसी मरीज के परिवार वाले हमारे पास उसका इलाज करवाने के लिए लेकर आते हैं तो हम उनके लिए किसी भगवान से कम नहीं होते। और मुझे लगता है कि हमें उनकी श्रद्धा की कदर करनी चाहिए। कहते हैं कि असली भारत देहातों में होता है और हमें उस भारत को मजबूत बनाना है। उस भारत को हमारी जरूरत है। अच्छा मिस्टी, तुम वो बैंक से पासबुक लेकर आ गई? वो मैं कल जाऊं, लेकिन आप पहले मुझे ये बताइए कि आपने मुझे इस कॉन्फ्रेंस के बारे में आज तक कभी क्यों नहीं बताया? क्या बताता मैं? क्या बताता मतलब? वो तो अच्छा हुआ कि आज मैं साफ सफाई कर रही थी तो मुझे सीडी मिल गई, वरना मुझे तो इसके बारे में कभी पता ही नहीं चलता। खैर अभी ये सब छोड़िए, आप मुझे रिमोट दीजिए, मुझे देखना है। मिस्टी, क्या करोगी देखकर? क्या करोगी देखकर? अरे आप इतने सीनियर डॉक्टर्स के सामने इतनी अच्छी स्पीच दे रहे हैं, वो भी कैलिफोर्निया में, और आप इसको इतना कैजुअली कैसे ले सकते हैं? तो नहीं लगता कि आप थोड़े से अजीब हैं? ये लो, एप्पल खाओ और मुंह बंद रखो अपना। आपको पता है, कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि मैं आज तक आपको समझ ही नहीं पाई। मुझे ऐसा लगता है कि अभी भी मुझे आपके बारे में बहुत कुछ जानना बाकी है। वक्त के साथ साथ वो भी जान जाओ। वो आपका वो जो पेशेंट क्लिनिक में रुका था पूरी रात, उसका क्या हुआ? वो आपसे मिलना चाहता था ना? हाँ, वो एक्चुअली बिजनेस के सिलसिले में यहाँ पर कोलकाता आया था और मुझसे कह रहा था कि वो मेरी तलाश काफी महीनों से कर रहा है। आपकी तलाश? मगर क्यों? वो उसकी वाइफ की प्रेगनेंसी में कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं, तो वो चाहता है कि मैं उसकी वाइफ को ट्रीट करूं। इनफैक्ट उसकी बेबी कोलकाता भी आ रही है। अब अच्छा, मैं सोच रहा था कि दुर्गा पूजा है तो क्यों ना उन दोनों को दुर्गा पूजा के लिए इनवाइट करें। आई मीन आज धनुंची डांस होगा, कल सिंदूर खेला और फिर विसर्जन। इसी दौरान ठीक से चेकअप भी हो जाएगा और दुर्गा माँ का आशीर्वाद भी ले सकते हैं। जी, ये तो बहुत अच्छा सोचा आपने। मैं 1 मिनट में आती हूँ। मैं क्या पूछ रही थी, वो लोग आज आ रहे हैं ना? हाँ। तो आप एक काम कीजिए ना, आप ये साड़ी उनकी वाइफ को दे देना।
लेकिन मिश्री, मैं ये साड़ी लेकर पूरा दिन कहाँ घूमता रहूंगा? अरे मैं आपके बैग में रख दूंगी ना, आप जब उनसे मिलेंगे तो आप उन्हें दे देना। और वैसे भी वो लोग यहाँ ट्रीटमेंट के सिलसिले में आ रहे हैं, उनकी वाइफ के पास दुर्गा पूजा के लिए साड़ी नहीं होगी, तो अब अगर वो ये साड़ी पहन के आएंगी तो अच्छा लगेगा ना। लगता है काफी बादाम खा रही हो आजकल। आप मुझे ये बताइए कि उनकी वाइफ आज ही आ रही है ना? वेल, वो चाहता है कि उसकी वाइफ का ट्रीटमेंट मैं ही करूं। डेफिनेटली लेकर आएगा। आई, मुझे कोलकाता नहीं जाना है। तुझे कोलकाता क्यों नहीं जाना? अर्जुन ने इतनी मुश्किल से उस डॉक्टर को ढूंढा है, अब तो कह रही तुझे कोलकाता नहीं जाना है। क्या गारंटी है कि मुझे वहाँ अच्छी ट्रीटमेंट मिलेगी? और बाबा तो मुझे लंदन लेके जाने वाले थे ना, फिर ये कोलकाता अचानक से। ओवी, वो लंदन इसलिए ले जा रहे थे क्योंकि डॉक्टर ओनिर का पता नहीं चल रहा था, लेकिन अब पता चल गया है तो फिर क्या प्रॉब्लम है? और जहाँ तक गारंटी का सवाल है, वो बहुत अच्छे डॉक्टर है, उनका नाम ही काफी है। ओवी, आई, एक बात पूछूं? अगर अर्जुन मुझसे प्यार ही नहीं करता तो इस बच्चे का क्या फायदा? मैं तो कहती हूँ छोड़ो ये सब, होने दो इसे जो भी होता है। एक सेकेंड ओवी, ये कैसी बातें कर रही है तू? तुझे हो क्या गया है? ओवी, तू अपने बच्चे के बारे में ऐसा कैसे सोच सकती है? और जहां तक अर्जुन का सवाल है, वो तेरे लिए बहुत सोचता है, वो तेरा बहुत ख्याल रखता है। तुझे पता है, जब मैंने उसे ये बताया ना कि तू बेहोश हो गई है, उसकी आवाज से पता चल रहा था कि उसे कितनी तकलीफ हो रही, वो कितना परेशान हो रहा। उसका बस चलता ना तो उड़ के यहाँ आ जाता। सच कह रही हूँ। आई, मैं जानती हूँ कि अर्जुन मेरा ख्याल रखता है, बट मैं साथ ही साथ ये भी जानती हूँ कि वो मुझसे प्यार नहीं करता। मुझसे शादी किए फिर आज भी वो पूर्वी से। एक सेकंड, बस बहुत हो गया। वो पूर्वी 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 कितनी बार समझाया कि पूर्वी अब हमारी जिंदगी में नहीं है। पूर्वी हमारी जिंदगी से बहुत दूर जा चुकी। मैं खुद नहीं जानती कि वो कैसी है और वो क्यों गई है, तू बहुत अच्छे से जानती। सिर्फ तेरे और अर्जुन के लिए गई। वो सिर्फ ये चाहती थी कि तुम दोनों खुश रहो, और अब ऐसा ही हो रहा है। वो पूर्वी और अर्जुन का एक दूसरे से अब कोई वास्ता नहीं। प्लीज इस बात को समझने की कोशिश कर। एक बात मानेगी मेरी, अब तुझे किसी के बारे में सोचने की जरूरत नहीं, सिर्फ अपने बारे में सोच, अपने इस बच्चे के बारे में सोच। और तुझे पता है, तेरा ये होने वाला बच्चा तुझे और अर्जुन को एक दूसरे के बहुत करीब लेकर आएगा। और तूने मुझसे कहा था ना कि तू अपनी शादीशुदा जिंदगी को कामयाब बनाना चाहती है ना? तो देखना, ऐसा ही होगा। और एक बात कहूं, जिंदगी में ऐसे बहुत कम बार होता है जहां हमें दूसरा मौका मिलता है, और ऐसा तेरे साथ हुआ है। तुझे दूसरा मौका मिला है, इसे अपने हाथ से मत जाने दे, बिल्कुल भी मत जाने दे। अर्जुन ने सिर्फ तेरे लिए डॉक्टर ओनिर को ढूंढा। अब तुझे तेरे बच्चे को बचाना है, ये बप्पा का संकेत है। तू देखना, अब सब कुछ अच्छा हो जाएगा। भाई, फ्लाइट कितने बजे की है? चल चल, मैं तेरा सामान पैक कर देती हूँ। क्या हुआ? आज ही मेरे ना पैर में बहुत दर्द है। अभी दांडिया में इतना नाचेगी तो पैर में दर्द होगा ही ना। मैं आई थी तुम्हारे दांडिया फंक्शन में। क्या बात कर रही है आजी? तू फंक्शन में आई थी? मुझे नहीं पता। तुम मिली क्यों नहीं मुझसे? तू पागल है क्या? अरे तुम्हारी जोड़ी जब बेस्ट जोड़ी का अवार्ड लेने के लिए स्टेज पे गई थी ना, तभी मैंने देखा तुम दोनों को। अच्छा, तो तू थी वहाँ पे? हाँ। अच्छा, तो मैंने देखा नहीं होगा। हाँ, होगा शायद। मिलना चाहिए था ना मुझसे। हाँ।
अरे मैं तो है ना तुम्हारी और बड़ी रही थी तुम्हें बधाई देने के लिए, लेकिन पता नहीं तू और तेजू अचानक से कहाँ गायब हो गए। अरे कहाँ नहीं ढूंढा मैंने तुम दोनों को, मैं तो स्टेज पे भी आई थी। अब मासी, अब मुझे पता होता कि आप वहाँ पर हो तो मैं खुद आपको स्टेज पे ले आता। अरे झूठा कहीं का, तूने सिर्फ मुझे देखा ही नहीं था, मेरे को देख के यूं यूं टाटा भी किया था, याद है? एक पल के लिए तो मुझे ऐसा लगा वो हाथ उठाकर परिवार के किसी सदस्य को दिखा रहा है, लेकिन बाद में समझा वो भीड़ को हाथ दिखा रहा है। आजी, हो सकता है उसने तुझे देखा ही ना हो। अगर तुझे देखता तो मुझे जरूर बताता ना। तुझे एक बात बताती हूँ, ये सनी है ना, बहुत अच्छा लड़का है। कितनी प्यारी लड़की है तेजू। अरे जितनी होशियार है उतनी मिलनसार है, और तुम दोनों की जोड़ी तो कमाल है, कमाल। तुझे पता है तुम दोनों के वहां रहते हुए किसी और जोड़ी को इनाम मिलता ये तो नामुमकिन था। तुझे अवार्ड लेते हुए देखकर दिख रहा, मने तो बहुत मजा आ गई, मजा। ये बात पे खा। लेकिन आजी, अब सनी तो गुजराती है। हाँ, और तुझे तो गुजराती लोग बिल्कुल पसंद नहीं है ना। किस पागल ने तुझे बोला मुझे गुजराती पसंद नहीं है? मुझे गुजराती पसंद है, सिर्फ ये दोनों सीता गीता है ना, झगड़ालू, वो मुझे पसंद नहीं है। अरे मेरी तो कितनी सहेली मराठी है। हाँ, मतलब आपको मराठी लोगों से कोई प्रॉब्लम नहीं? बिल्कुल नहीं, मेरे को तो प्रॉब्लम है तो सिर्फ उस अनारकली से, और हमेशा रहेगा। अरे वो थाली पीठ जब देखो तब इस ढोकले के साथ झगड़ा करने के लिए आ जाती है। अरे खाती है हमारी दुकान का, लेकिन बुराई हमारी ही करेगी। छी, कहाँ वो अनारकली और कहाँ तेजू। कहाँ वो दोनों झगड़ालू, कहाँ ये सनी, कितना संस्कारी मददगार लड़का। तुझे पता है, जब भी मुझे मार्केट में मिलता है ना तो मेरे हाथों से बैग उठा के मुझे घर तक लाके छोड़ता है। आजी, आज तो तू सनी की तारीफ करते करते थक नहीं रही है, लेकिन जब तुझे पता चलेगा कि वो स्नेहलता खानदेशी का बेटा है, तब यही सनी तेरा दुश्मन बन जाएगा। हाँ बेटे, तुमने अपना आईडी प्रूफ ले लिया है ना? ठीक है, ठीक है, चलो फिर एयरपोर्ट पे मिलो। ओके बेटा, ख्याल रखना। वो भी थोड़ी देर में एयरपोर्ट पहुंच जाएगी। अर्चना, क्या हुआ? नहीं, कुछ नहीं माना। मैं जानता हूँ तुम क्या सोच रही हो। ओवी के साथ उसके इलाज के लिए तुम कलकत्ता जा रही हो, और अर्चना, पूर्वी भी कलकत्ता में है। अर्चना, पिछले मेल में उसने लिखा था कि वो 6 महीनों से कलकत्ता में जॉब कर रही है। इन 6 महीनों में तुमने उसे 600 चिट्ठियां लिखी हैं और कम से कम 15 बार फोन करने की कोशिश की। लेकिन वो मानती कहाँ है? मान कितनी बार कहा उससे माना, एक बार ही सही, लेकिन कम से कम मिलने आ जाए। लेकिन नहीं, सिर्फ एक चीज कहकर बात डाल देती, कहती ओवी की जिंदगी वापस नहीं आना चाहती। मैं भी नहीं कह रही हूँ कि ओवी की जिंदगी में वापस, लेकिन मेरा क्या माना, मेरी जिंदगी तो वापस आ सकती है, एक बार ही सही, लेकिन कम से कम मुझसे मिलने आ जाए। यहाँ से जाकर उसे 6 महीने हो गए मान। पहले 2 महीनों में कम से कम उससे बात तो होती थी फोन पे, लेकिन पिछले 4 महीनों से तो उसने फोन करने से तक मना कर दिया है। कितनी बार फोन किया, अब तो फोन भी नहीं लगता। मैं जानती हूँ उसने नंबर बदल दिया हो। अर्चना, तुम्हारे पास उसका कलकत्ता का एड्रेस है ना? इस बार उससे मिल ही लेना। कैसे मिलूं? वो भी जा रही है मेरे साथ माना, और मैं नहीं चाहती कि मैं ओवी से छुपाकर कुछ। आप जानते हैं मानव, एक्चुअली मानव, इससे पहले मैंने पूर्वी से कई बार कहा था कि अगर वो मुझसे मिलने नहीं आना चाहती कोई बात, मैं उससे मिलने आ जाती हूँ, लेकिन नहीं, हर बार कोई ना कोई बहाना बनाती और बात टाल देती। कहती मैं बिजी हूँ, नहीं मिल पाऊंगी। पता नहीं जो एड्रेस उसने दिया है वो सही भी है या गलत है,
मतलब ये माना कि जो पता मैंने निकलवाया है वो उसके फोन नंबर के थ्रू निकलवाया है। मैं नहीं जानती वो एड्रेस सही है गलत, लेकिन एक बात तय मानो, इस बार मैं पता लगा के रहूंगी वहां कि वो कोलकाता में कर क्या रही और ऐसी क्या वजह है जो वो मुझसे मिलना नहीं चाहती। इस बार मैं पता लगाऊंगी। वैसे तो आजी को गुजराती लोग बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन तुम्हें पता है तुम इस रूल में ना एक्सेप्शन हो। आजी तुम्हें बहुत पसंद करती हैं। थैंक गॉड। वैसे हमारे यहाँ भी कुछ ऐसे ही सीन है, लेकिन पता है मेरी आजी से उन्हें सॉलिड एलर्जी है, और जिस दिन उन्हें पता चला ना कि मैं सविता देशमुख की पोती हूँ, उस दिन वो मुझसे भी हेट करने लगेंगी। नहीं एग्जैक्टली। पर मैं उस दिन के बारे में सोचता ही नहीं। मतलब जब उन्हें पता चलना होगा तब की तब देखी जाएगी। हम अभी से टेंशन लेकर क्यों? ये टेंशन कोई छोटी मोटी टेंशन नहीं है। जिस दिन उन्हें मेरी रियल आइडेंटिटी का पता चल गया ना, यहाँ 3rd वर्ल्ड वॉर डिक्लेयर हो जाएगी। चिल तेजू, तुम बस मेरा साथ देती जाओ, एंड आई प्रॉमिस यू मैं सब संभाल लूंगा। अब अच्छा ठीक है, मैं रखती हूँ। वो क्या है ना, ओबी का फोन आ रहा है। ठीक है, ओके बाय, बाद में बात करूंगी। हेलो हाय बाबी डॉल। तेजू किससे बात कर रही थी? मैं इतने देर से तुझे कॉल कर रही हूँ, तेरा फोन वेटिंग बता रहा है। अब वो क्या है ना, वो भी पता नहीं चल रहा था कि तेरा कॉल आ रहा है। एनीवेज बस वो सब छोड़, ये बता एयरपोर्ट पहुंच गई? नहीं, बस थोड़ी देर में पहुंचने वाली हूँ। अच्छा ठीक है, अपना ध्यान रखना, टाइम पे मेडिसिन ले लेना और डाइट अच्छी लेना, सोना और हैप्पी जर्नी, सेफ जर्नी। और ठीक है तेजू मेरे साथ आई जा रही है तो तुझे चिंता कर। मुझे पता है आई तेरे साथ है और उनके होते हुए मुझे सब बताने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं ये सब बता रही हूँ। ठीक है? एग्जैक्टली। अच्छा मैं फोन रख। ठीक है, चल फिर बाय बाय। ये ब्लेजर किसका रखा है यहाँ पे? लगता है मैडम ये उस पेशेंट का है जो कल रात यहाँ आया था। अपनी चाबियां तो वो यहीं भूल गए। यस सानिया। अर्जुन सर, मैंने आज की मीटिंग के रिमाइंडर के लिए फोन किया था आपको। मीटिंग का रिमाइंडर कॉल इज फाइन। मैं अपने रूम की चाबी कहीं भूल आया हूँ। आई डोंट नो वेयर इट इज। ओह, तो फिर आप मैनेजर से डुप्लीकेट चाबी मंगवा लीजिए। रिसेप्शन से तो खुलवा लूंगा, बट मीटिंग के लिए जो ब्रीफकेस मुझे चाहिए उसकी चाबी भी मेरे रूम की चाबी के साथ है। आई डोंट नो वेयर इट इज नाउ। तो फिर मैं आपको उस मटेरियल की सॉफ्ट कॉपी मेल कर दूं? सॉफ्ट कॉपी इज नॉट रिक्वायर्ड सानिया। मैंने उस पे चेंजेस किए थे। फ्लाइट पे कुछ प्राइस अमेंडमेंट्स में चेंजेस काफी कुछ था। अच्छा सर, प्लीज याद कीजिए कि लास्ट टाइम आपने वो कीज कहाँ रखी थी? आई थिंक मेरे ब्लेजर में थी। लास्ट आई रिमेम्बर वाज इन माय ब्लेजर। ब्लेजर भी मैं डिस्पेंसरी पे भूल आया हूँ। ओके आई विल हैव टू कॉल यू बैक। ओके आई विल कॉल यू बैक। मैं करता हूँ कुछ। ऑलराइट सर, बाय। Dr. Honor, my blazer. Dr. Honor. टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं फिलहाल इंजेक्शन दे देता हूँ, ठीक हो जाएगा। एक सेकंड। हाँ मिस्टी। अरे वो आपके कल रात वाले पेशेंट है ना, वो अपना ब्लेजर क्लिनिक में ही भूल गए हैं और उसमें कुछ चाबियां भी हैं। एक तो होटल रूम की है और दूसरी शायद किसी सूटकेस या किसी कबर्ड की लग रही है। ओह, फिर तो बुरा फंसा होगा बेचारा। मुझसे सुबह ही कह रहा था कि उसे मीटिंग के लिए जाना है। हो सकता है उसके लिए कीज इंपॉर्टेंट हो। अब तो मेरे पास उसका नंबर भी नहीं है, वरना मैं ही उसे फोन करके इन्फॉर्म कर देता कि भाई कीज हमारे पास है। अब तो उसके सिर्फ फोन आने का इंतजार कर सकते हैं। That's all we can do. नहीं, आप चिंता मत कीजिए। देखिए आज मुझे वैसे भी अपनी पासबुक अपडेट करने के लिए बैंक जाना है और ये होटल उसके पास में ही है, तो मैं जाते हुए ये चाबी उनको दे दूंगी। अरे मिस्टी, लेकिन तुम अकेले कैसे जाओगी?
आप चिंता मत कीजिए, पहली बार थोड़ी ना है, मैं चली जाऊंगी। हाँ अच्छा सुनो, वो जो तुम साड़ी देना चाह रही थी उसकी वाइफ को, वो भी लेते जाओ। बहुत चालाक हैं आप, है ना? अपना पीछा छुड़ा लिया, अब आपको स्पेशली साड़ी देने के लिए नहीं जाना पड़ेगा। ओह या राइट। ओके बाय, सी यू। बाय।